अच्छा, अभी हम लोगों ने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की है, जो क्या था, फ्लैट वर्म्स थे। वो फ्लैट वर्म्स थे तो वो एसिलोमेट्स थे, उनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं थी बिकॉज उनकी बॉडी फ्लैटेंड थी। ठीक है, अब है फाइलम एस्केलमिन्थस। इन्हें हम निमेटोड्स भी कहते हैं या राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, एस्कॉस का मतलब है सैक और हेलमिन्थस का मतलब है वर्म्स। तो ये सैक होता है इसके अंदर, तो ये एसिलोमेट्स नहीं होंगे, इनकी बॉडी में कैविटी होगी। ठीक है, एक बात तो हमें इतनी सी नाम से समझ आ गई है। प्लस आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि किस फाइलम का सेकंड नेम या थर्ड नेम क्या है। हर फाइलम के दो दो तीन तीन अगर नेम है तो आपको वो नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, एस्केलमिन्थस, निमेटोड्स, रिंगवर्म्स। इनका हैबिटाट ये तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शॉर्ट बताया हुआ आपको। निमेटोड्स ये ज़्यादातर पैरासाइटिक होते हैं, होस्ट सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। हैबिटाट मस्कुलर एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन, इंसान के मसल्स में और इंसान के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स में भी। सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग्स होते हैं जैसे सॉइल में या फिर प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स वाली, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होती है, यानी कि टेप वर्म्स में क्या होता है, अगर ये ऐसे करके एक वर्म है ना तो उसमें ऐसे 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 सेगमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, जबकि इनमें सेगमेंटेशन टोटली एब्सेंट होती है बिकॉज ये राउंड वर्म्स हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है बिकॉज ये राउंड वर्म है और दोनों एंड से पॉइंटेड होती है। द बॉडी कैविटी इज स्यूडोकॉइल। स्यूडोकॉइल यानी कि फॉल्स कॉइल, फॉल्स कैविटी इनमें होती है। हमने स्यूडोकॉइल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इस टर्म को विद डायग्राम बताया था, आप देख लो। स्यूडोकॉइल होती है विच इज़ रेमनेंट ऑफ ब्लास्टोकॉइल नॉट फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। ठीक है, सो इनमें जो कैविटी होती है वो मीजोडर्म से नहीं बनती है, वो ब्लास्टोकॉइल कैविटी होती है, यानी कि वो फॉल्स कैविटी होती है, जस्ट ऐसे दिख रही होती है बट वो होती नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये पहला ऐसा फाइलम है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। बाकी पिछलों का अभी आप देखो, जो प्लेटीहेल्मिन्थस थे उनका समहाउ डेवलप था और समहाउ इनकम्प्लीट था। ठीक है, सो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल ट्यूब विद द माउथ एट द एंटीरियर एंड एंड एनस एट द पोस्टीरियर एंड, यानी कि एंटीरियर यानी कि आगे वाले एंड पर, आगे वाले किनारे पर हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी के 2 एंड्स होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। तो इनके एंटीरियर यानी कि आगे वाले किनारे पर माउथ होता है और पीछे वाले पोस्टीरियर एंड पर एनस होता है। ठीक है, एक सिंगल ट्यूब के थ्रू एनस और माउथ कनेक्टेड है। फिर मस्क्यूलर लेयर इनकी, अब जैसे जैसे फाइलम्स अपग्रेड हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पहले सेल्यूलर लेवल था, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल, अब ऑर्गन्स लेवल वगैरह बनते जाएंगे। ठीक है, तो वैसे वैसे डेवलपमेंट होती जाएगी। फिर उसके बाद इनकी मस्क्यूलर लेयर इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। इनकी जो मस्क्यूलर लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं होती, डिवाइडेड इनटू 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इनकी मस्क्यूलर लेयर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होती है, 2 डॉर्सोलेटरल एंड 2 वेंट्रोलेटरल। ठीक है, 2 डॉर्सल पार्ट पर होती हैं, मतलब पीछे पीठ वाली ऊपरी साइड पर, और 2 वेंट्रल साइड पर होती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग from which nerve cord and fibers extend in various directions. ठीक है, अच्छा जी, पहले तो इनकी मस्कुलर लेयर की बात हो गई। इनकी जो मस्कुलर लेयर है वो कंटिन्यूस है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, 2 डोर्सल 2 वेंट्रल। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व रिंग बना लेता है जिससे नर्व कॉर्ड निकलती है, विच नर्व कॉर्ड एंड फाइबर्स एक्सटेंड इन वेरियस डायरेक्शंस। ठीक है, उनसे फाइबर्स और नर्व कॉर्ड्स निकली होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। उसके बाद इनके सेंसेस की बात हो रही है। अब जैसे जैसे वही बात आ गई कि जैसे जैसे अपग्रेड होंगे, डेवलप होते जाएंगे फाइलम्स, वैसे वैसे उनमें मॉडिफिकेशंस होती जाएंगी। ठीक है, तो सेंसेस भी इनके अंदर इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। सेंसरी पेपिलाए आर प्रेजेंट इन फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली ऑन लिप्स। ठीक है, वहाँ पर सेंसरी पेपिलाए प्रेजेंट होते हैं इनके लिप्स पर। फिर सेक्सेस आर मोस्टली सेपरेटेड, डोइशियस, सम आर मोनोशियस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, कुछ डोइशियस होते हैं, डायोशियस का मतलब जिनमें 2 सेक्सेस इन्वॉल्व हो, और मोनोशियस मतलब जिसमें सिर्फ एक सेक्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, और इनके सेक्सेस बेसिकली सेपरेटेड होते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर अंदर होती है। सो इनके रिप्रोडक्शन की बात हो गई, इनके सेंसेस की बात हो गई, इनके मस्कुलर सिस्टम की बात हो गई, इनके नर्वस सिस्टम की बात हो गई। ठीक है, अब सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, पहले सिर्फ 4 की हम बात कर रहे थे, अब सिस्टम्स बढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें मॉडिफिकेशन हो रही है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि टोटली एब्सेंट है।
बिल्कुल पिछले वालों की तरह अभी भी सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। फिर इनके साइज़ की बात करें, इनका साइज़ भी माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज वेरी करता है, जैसे कि एस्केरिस, इनकी एग्जांपल है एस्केरिस, मोर देन 1 फीट इन लेंथ, इसकी लेंथ 1 फीट से भी ज़्यादा है। पिछले वाले तक की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 2 मीटर तक की थी, इसकी लंबाई 1 फीट से भी ज़्यादा है। एग्जाम्पल अमंग पैरासाइट्स और एस्केरिस, पैरासाइट्स में एस्केरिस, पिन वर्म्स, गुइनिया वर्म, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि कुछ पैरासाइटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइट्स में एग्जाम्पल आपको दी हुई है एस्केरिस, पिनवर्म, गोइनिया वर्म, और जो फ्री लिविंग है उसकी एग्जांपल दी हुई है गाइनो रैप्टाइटस। ठीक है, सो ये होगा। फिर उसके बाद अब जल्दी से इसकी डायग्राम देख लो। मेल और फीमेल दो अलग अलग आपको बताए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बताया हुआ है कि मोस्टली सेपरेटेड होते हैं। तो उसमें स्पर्म डक्ट, ये कॉप्यूलेटरी स्पाइक्यूल, बस आपने जो है ना इनकी लेबलिंग एक दफ़ा अच्छे से देखनी है। ठीक है जी, हो गया ये। फिर उसके बाद आ जाओ इनके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पर, बस इनकी डिटेलिंग ख़त्म हो गई। अब इनके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पर एक दफ़ा समराइज़ किया होगा। दीज वर्म्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट, हर हैबिटाट में होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फाइलम इन विच कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर्ड, वही बात जो मैंने आपको बोली, पहला फाइलम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। बिगिन फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर स्टिल नॉट प्रेजेंट। इस फाइलम में भी अभी तक के भी सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। हाउएवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थस में भी था प्रॉपर, नेफ्रीडियल सेल्स थे, उसमें फ्लेम सेल्स थे। इनमें भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है जिसके अंदर प्रॉपर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। इनके नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम बेटर ही डेवलप्ड है प्लेटीहेल्मिन्थस से, बेटर है इसका नर्वस सिस्टम, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थस में सिर्फ दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स थी। इसके अंदर पूरा एक फेरेंजियल रिंग होता है जिससे बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, सो यहाँ पर पीछे से थोड़ा सा कंपैरिजन में दिया हुआ है कि ये पहले जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, जबकि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी अभी भी कंप्लीट नहीं है, और नर्वस सिस्टम पिछले से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, फिर आ जाओ इसके लास्ट टॉपिक, इसकी इंपॉर्टेंस एस्केल्मिन्थस आर कॉज ऑफ मैनी सीरियस पैरासाइटिक डिजीजेस सच एज एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स इज अ ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये इंसानों के इंटेस्टाइन में पाई जाने वाला पैरासाइट है, इसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, ये एनीमिया कॉज करता है, यानी कि खून की कमी, एब्डोमिनल पेन कॉज करता है, पेट में दर्द, फीवर, इट ऑल्सो माइग्रेट्स टू द लंग्स एंड कॉजेस कफ एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ रैप्टाइटस अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा है, फ्री लिविंग था। मैनी स्पीशीज ऑफ दिस जिनर लिव इन सॉइल। ठीक है, फ्री लिविंग है तो ये सॉइल में पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, और फीसेस ऑफ बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है। इससे भी डिफरेंट डिजीजेस कॉज होती हैं। फिर उसके बाद एंटेरो बेयस वर्मिकुलरिस, ये है पिनवर्म का बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है आपको, तो ब्लैंक्स में ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूरोप, अमेरिका, लिव इन सीसम अपेंडिक्स एंड कॉलन ऑफ मैन। ठीक है, इंसान की बॉडी के इन पार्ट्स में पाया जाता है। कॉजेज इचिंग ऑफ एनस की इचिंग कॉज करवाता है। कॉलन की इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन कॉज करवाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है जलन, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह वगैरह, और अपेंडिक्स की भी। रिजल्टिंग इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, अ डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ अ लैक ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, भूख नहीं लगती। और फिर उसके बाद कहते हैं ना, जब बच्चों को भूख नहीं लग रही होती, कुछ खा नहीं रहे होते, तो कहते हैं उनके पेट में शायद कीड़े हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा लग रही होती है उनके भी होते हैं। खैर वो एक अलग कंडीशन है। जिनको भूख नहीं लग रही होती है उनके पेट में ये वाले कीड़े होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हुकवर्म्स का बायोलॉजिकल नेम आपको दिया हुआ है। आपको सबके बायोलॉजिकल नेम याद होने चाहिए, एक पेज पर लिख लो सबके और रोज़ रिवाइज किया करो। ठीक है, एसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल। ठीक है, ये एक ऐसा पैरासाइट है जो इंसान के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और ब्लीडिंग कॉज करवाता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करवाता है। फ्री राउंड वर्म ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, और ये पोटैटो, अनियन, कॉटन, एप्पल, इन सब में डिजीजेस कॉज करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम एस्केल्मिन्थस भी हो गया ख़त्म।